मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जल्दी से एक बार जुड़ जाइए एक शानदार सेशन के लिए, एकदम बेहतरीन सेशन के लिए। एक बेहतरीन क्लास आज आप लोगों की होने वाली है ना, एक शानदार। चलिए हम आपको समझाना शुरू करते हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ गए हैं जल्दी से जुड़ जाए, है ना। आप ये देखेंगे पहले बट्टा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें, है ना, बट्टा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपको जानना पहले अति आवश्यक है। सारे बच्चों को ये बता देंगे एक बार, प्रॉपरली विजिबल है। दिवाकर त्रिपाठी गुड इवनिंग, हेलो अभी चौधरी, हेलो शुभम वर्मा, अमन कुमार, सही है आप, ओके बहुत अच्छा। चलिए तो मेरे भाई चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। देखो छूट हमेशा, देखो समझना क्या है, जैसे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते थे तो प्रॉफिट लॉस में जो हमारा क्रय मूल्य होता था, क्या होता था, जो हमारा क्रय मूल्य होता था यहां पे वही हमारा अंकित मूल्य होगा। क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। ध्यान रखना अंकित मूल्य को ही क्रय मूल्य मानना है। पहली चीज ये ध्यान रखना, अंकित मूल्य को ही क्रय मूल्य मानना है। और अगर अंकित मूल्य कुछ दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया तो अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। मतलब ये मेरी बात सुनना, अगर क्रय मूल्य क्या है, जैसे प्रॉफिट लॉस में हम क्रय मूल्य मानते हैं, वैसे हम क्रय मूल्य को यहां पर, अंकित मूल्य को यहां पे क्रय मूल्य मानेंगे। और जो ये हमारा अंकित मूल्य अगर कुछ दिया है तब तो ठीक है, और अगर नहीं दिया है तो उसको क्या मानते हैं, 100%। ध्यान रखना छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। इसलिए जो छूट प्रतिशत होता है किस संदर्भ में, अंकित मूल्य को ही आधार माना जाता है। जैसे वहां पे आधार क्या माना जाता था प्रॉफिट लॉस में, क्रय मूल्य को, यहां पे क्या आधार मानोगे, अंकित मूल्य को आधार मानोगे। बात क्लियर हुई ना। दूसरी चीज, छूट बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब हमने बताया था जो एमआरपी होती है, क्या होती है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जैसे आप मॉल में जाते हो तो वहां पे आपको क्या मिलता है, एमआरपी लिखा होता है, उस पर कहता है 40% ऑफ, 60% ऑफ, है ना, वही चीज। अच्छा छूट प्रतिशत जैसे आपको निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा है, छूट बटे में अंकित मूल्य गुणे में 100। अब मेरी बात ये बताओ आप लोग कि जैसे छूट बटे में अंकित मूल्य गुणे 100, जब प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे वहां क्या होता था, लाभ या हानि बटे में क्रय मूल्य। तो भैया यहाँ लाभ या हानि छूट हो गई, क्रय मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, हमने बताया, और गुणे में 100। मतलब फॉर्मूले सब कुछ क्या है, सेम टू सेम है। चीजें समझिएगा, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, बस 4 लाइनें आपको समझाऊंगा, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है आपको पास। अंकित मूल्य, जब दूसरा क्या चीज है आपके पास, अंकित मूल्य बराबर क्या है, अंकित मूल्य अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे में 100 माइनस में छूट। ये फॉर्मूले सारे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मूलों को हमें समझाना नहीं, क्योंकि फॉर्मूलों को लगाना है और बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट भी हम सवालों को बताएंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट बटे में 100। जब किसी अंकित मूल्य पर कई छूट दी गई हो तो अभी यही वाला फार्मूला है, केवल 2-3 बार लिख दिया गया। कैसे, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट बटे 100, और दूसरी छूट दिया गया है तो दूसरी छूट, तीसरी दिया है तीसरी, चौथी दिया है चौथी, पांचवी दिया है तो पांचवी। मतलब सिर्फ इतनी ही चीजें हैं आपके पास। लाभ या हानि का प्रतिशत जानते हो क्या होता है, अधिक माइनस छूट माइनस अधिक गुणे छूट बटे में 100। अधिक माइनस छूट माइनस अधिक गुणे छूट बटे में 100 का प्रतिशत क्या होता है, लाभ या हानि का प्रतिशत होता है। बात क्लियर है ना। समतुल्य बट्टा क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100। ये क्या कहलाता है, आपका समतुल्य बट्टा कहलाता है। ये तो आपके फॉर्मूले हो गए, उम्मीद करता हूं। गुड इवनिंग भरत, गंगाराम यादव, रायबरेली उत्तर प्रदेश, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, है ना। तो पहले ये तो फॉर्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्नों पे चलेंगे। ये प्रश्न आते कैसे हैं जरा उनको देखना होगा हमें, है ना। ये देखिएगा, एक प्रश्न पहला है आपके पास,
ठीक है, आप लोगों को एक एक चीज बहुत आसान ढंग से हम लोग समझेंगे। एक एक बच्चा क्या करेगा, पहली क्लास से क्लास को अप्रोच करेगा। बोला क्या गया है, देखना, अंकित मूल्य 1200 वाली एक मेज को जब एक ग्राहक 1100 रुपए में बेचता है तो मेज पर दी गई छूट ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात सुनना, क्या पूछा है, छूट। छूट पूछा है तुमसे। देखो सवाल आता है तो भागना नहीं, सिस्टम से जब पढ़ोगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी, है ना। अंकित मूल्य, छूट बराबर क्या होता है, अभी आप तुमने पढ़ा था, अंकित मूल्य माइनस में क्या दिया है, ये ग्राहक को 1100 में बेची जाती है, बेची गई, अंकित मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य, ये छूट होता है। अब तुम बताओ अंकित मूल्य कितना था, बोले सर 1200 था और माइनस विक्रय मूल्य कितना था, 1100। तो भैया ये बताओ, छूट 1200 से 1100 जाएगा, कितना आएगा, 100। छूट 100 रुपए की है, लेकिन इसने पूछा छूट की दर मतलब प्रतिशत। छूट की दर का मतलब क्या होता है, प्रतिशत। अब तुम बताओ, ये तुम 100 रुपए की छूट थी, क्यों, छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, जल्दी एक बार मैं लिखता हूं। छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, छूट बटे में अंकित मूल्य और गुणा में क्या था, 100 था, है ना। तो छूट क्या थी तुम्हारे पास, बात बताओ, छूट क्या थी तुम्हारे पास। बोलोगे सर छूट यहां निकाला 100 रुपए की और बटे में अंकित मूल्य कितना था तुम्हारे पास, 1200 रुपए, और गुणे में क्या होता है, 100। 2 जीरो से 2 जीरो करा और 12 छंग 72, 12 से 12 अट्ठे 96, 8 सही 1/3% आपका उत्तर आएगा। ठीक है, 12 अट्ठे 96 आएगा कि नहीं आएगा। भाई ना समझ पाना तो 100 को भाग दे दो किससे, 12 से, 12 अट्ठे क्या होता है, 96। ये किया तो तुम्हारे पास बचा क्या, 4, 12 सही 8/4 बचा ना। इसको काटोगे ऐसे, है ना, कटेगा, हाँ, 4 दूनी क्या होता है, 8, जी साढ़े कह सकते हो इसको, मतलब देखो 12 नवैया 108 होता है, काटोगे, है ना। जल्दी बता दो कितने बच्चों का आ गया, अब एक बार हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 8 से 1/3 बिल्कुल। चलो जल्दी से सारे लोग जुड़ जाया करो भाई। ज्योति सेन हेलो, नोब गेमिंग हेलो भाई, अमन कुमार सही है, चलो आफ्ताब, चलिए बात क्लियर है ना। तो कितना आ जाएगा, 8 सही 1, देखो बराबर कुछ कमेंट हम आप लोगों को लेते हैं यार, हो सकता है कभी कभी ना ले पाए कमेंट, है ना, तो उसके लिए परेशान मत हुआ करो। तो 8 सही 1/3 आ जाएगा ना सबका, ठीक है, इसको हटा दिया जाता है। चलिए काट तो लोगे ना कि नहीं काट पाओगे, 12 से 100 को भाग दे लोगे कि नहीं दे पाओ ना, कर 4 3 12 ऐसे भी काट सकते हो। 4 से काटोगे 25 बार जाएगा, 3 से काटोगे 8 3 का 24, 1/3, 8 से 1/3 यहां से भी आ गया। मतलब कैसे भी चाहो तो तुम कर सकते हो, बट ये अगला सवाल तुम्हारे लिए है, तुम इसको करके बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, इस सवाल को करके बताओ। देखो सवाल क्या है, प्यारा सा सवाल है। अगर रुपए 480 पर अंकित मूल्य एक आइटम को रुपए 400 में बेचता है तो उस आइटम पर प्रभावी छूट क्या है, उस आइटम पर प्रभावी छूट क्या है, ये तुमसे बोला है। तुम्हारे मन में एक बात आ रही होगी, ध्यान से सुनिएगा, प्रभावी छूट पूछा है, प्रतिशत इसका मतलब पूछा, ध्यान रखना। अभी तुम निकालोगी सर कोई वस्तु थी, छूट अभी हमने लिखा था 480 रुपए का सामान था, कितने में बेच दिया, 400 रुपए में बेच दिया यहाँ पे, तो कितने का छूट दिया, 80 रुपए का छूट दिया। बात तो सही है, 80 रुपए का छूट दिया। छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता दे मेरे भाई। छूट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है छूट बटे में अंकित मूल्य और गुणे में क्या होता है, 100 होता है। ए मेरे भैया, ए मेरे सरकार, अगर तुमने सुना कि सर छूट प्रतिशत बराबर छूट बटे में अंकित मूल्य गुणे में 100 होता है, तो तुमने अगर छूट देखा, छूट कितने रुपए की है, बोलोगे सर 80 रुपए की छूट है। अंकित मूल्य क्या दिया है आपके पास, बोलोगे सर अंकित मूल्य तो सवाल में ही दिया था 480 रुपए, 480 रुपए, और गुणे में क्या होना है सर, होना है 100।
तो भैया ये 8 छंग 48 होता है। 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 से काटोगे 50 बार, मतलब 50/3 आया, जिसे क्या बोलते हैं 16.67। 16 दशमलव क्या आ जाएगा 67%। ये ऑप्शन नंबर भी आपका मुस्कुराता हुआ प्यारा सा हर हराता हुआ एकदम प्रयागराज के लड़कों की तरह उत्तर आया है ना। सवाल करो मुस्कुराते रहो, है ना। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे आया। मेरे कलुओं मन लगा के पढ़ो, जैसे मन लगा के पढ़ोगे भूरी देवी तुम्हारे पास चमचमाते हुए चली आएंगी। नौकरी आई और भूरी देवी हजारों आएंगी, है ना। तुम कलुए हो तब वो। सवाल देखिएगा क्या बोला, सवाल का पैटर्न बड़ा शानदार सा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2400 रुपए में खरीदता है ना। एकदम देखो आज पहली क्लास है, एकदम आपको जीरो से हीरो तक पढ़ा है। धीरे 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 मतलब बाल्टी भरनी है आपको, लेकिन धीरे धीरे। जैसे क्या होता है, तुम किसी को पसंद करते हो तो पहले क्या होता है देखते हो, फिर मुलाकात करते हो, फिर क्या करते हो पार्क में मिलते हो, फिर होटल में ले जाकर उसको खिलाते हो। माँ बाप के पसीने की कमाई क्या होती है, तुम उसके ऊपर उड़ा देते हो, फिर मुलाकात होती है। वैसे सवाल का भी सिस्टम बनाया करो अपनी पर्सनल लाइफ पे, धीरे धीरे चीजों करो, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा सब आपका। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2400 में खरीदता है, 300 रुपए बढ़ा के अंकित करता है। तुम बताओ पहले जो खरीद अंकित मूल्य, अगर तुम इसको निकालोगे पहले इसका अंकित मूल्य निकालोगे। पहले 24 रुपए में खरीदा, फिर 300 रुपए बढ़ा के इसमें लिख दिया, तो अंकित मूल्य कितना हो गया इसका 2700। 24 3 2700, मतलब तुमने एक साइकिल जो मानो 24 रुपए में खरीदी है, 300 रुपए से बढ़ा के लिख दिया, तो कितना लिखा 27 रुपए। लेकिन ग्राहक को उसने 2700 में बेच दिया, बेचा कितना में 2700 रुपए में। बात तो सही है। तो कुछ लाभ या हानि हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि छूट प्रतिशत का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था। छूट बटे में 100, छूट बटे में अंकित मूल्य गुणे में 100। ये बताइए कोई सवाल सामान 2700 में खरीद के 2700 में बेच दिया तो लाभ या हानि हुई? नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। 0 बटे में अंकित मूल्य कितना था 2700 गुणे में 100। मेरे भैया 2700 में 0 से भाग, 0 में अगर 2700 से भाग दोगे तो 0 आएगा। 0 गुणे में 100 क्या होता है 0। और तुम यहां भी मेरे यार ऑप्शन नंबर बी, तुम यहां भी देखते कोई सामान 2700 में खरीद के 2700 में बेच दिया तो कहां लाभ हुआ। मान लो कोई किसी दिन तुम्हारा अपनी भूरी देवी से झगड़ा हुआ, उन्होंने तुमको एक तमाचा खींच के मारा तो तुमने भी एक तमाचा खींच के मार दिया, तो बात तो बराबरी की हो गई ना। इसी बात पे स्क्रीनशॉट ले लो और हंसते हुए अगले सवाल की तरफ तैयार रहो, है ना। हंसते हुए अगले सवाल की तरफ तैयार रहें। हाँ ये वाला सवाल कीजिएगा आप। चलिए एक बार क्वेश्चन आप लोगों के लेते हैं भाई। बहुत अच्छा, नो गिविंग, ज्योति सेन, बिल्कुल ज्योति जी, सुंदरा मिश्रा, हेलो भरत सर, मैं मैथ में जीरो हूं और यूपी पुलिस में जाना है। भैया भारत, आज अगर आप मैथ में 0 हो कोई बात नहीं, आज ये बट डिस्काउंट की पहली क्लास है। मेरे कहने से आप मुझे अपना 1 हफ्ता दे दो, 1 हफ्ते में मैं तुमको कहोगे, बोलो कि सर हमें 30% मैथ आने लगी, और आने वाला समय धीरे 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 अगर आप मुझे 1 मंथ देते हो तो आपका लेवल अच्छा हो जाएगा। फिर आप इस कदर में आ जाओगे, कुछ पढ़ाया जाएगा तुमको समझ में आने लगेगा। तो मैं तुमसे केवल 1 हफ्ता मांग रहा हूं, 1 वीक दे दो। मेरी एक एक चीजों को समझो, जितना मैं कहता हूं बस क्लियर हो जाएगा मेरे भैया। आशीष, भूरी देवी चलो पढ़ो, आशीष जी पढ़ो, भूरी देवी को मत याद करो, है ना। रिजवान अली बी, ठीक है, सबके आंसर आने चाहिए भैया, है ना। सबके आंसर बेहतरीन ढंग से आने चाहिए। और आप लोग वीडियो नहीं शेयर करते हो, पता नहीं कैसे कंजूस आदमी हो।
है ना। चलिए आप क्वेश्चन कराते हैं। वीडियो रुक वगैरह तो नहीं रहा है ना, सबका प्रॉपर चल रहा है ना। चलिए अब फोन ऑन देखो। एक दुकानदार किसी वस्तु को 4,000 रुपए में खरीदता है और 2,000 रुपए बढ़ाकर अंकित करता है, तो वह उसे ग्राहक को 4800 में बेच देता है। ग्राहक को मिलने वाली छूट की दर ज्ञात कीजिए। अच्छा, यह प्रतिशत नहीं पूछता, इतना चालाक है सवाल ये एग्जामिनर कि बोलता नहीं कि प्रतिशत बताओ, फॉर्मूला प्रतिशत का लगेगा, छूट की दर पूछता है। तुम्हें समझना है कि यह दर का मतलब क्या कह रहा है। इस दर का मतलब कह रहा है वो कि छूट का प्रतिशत बताओ। जरा देखो ध्यान से, एक दुकानदार किसी वस्तु को कितने में बेचा, बोलोगे सर 4,000 रुपए में खरीदता है, फिर उसके बाद 2,000 रुपए बढ़ाकर अंकित किया, तो मतलब उसका क्रय मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना हो गया, 6,000 हो गया ना। अभी कितने में बेचा, 48 रुपए में। तो भैया ये तुम अंकित मूल्य निकाल लिए इसका। अब विक्रय मूल्य क्या है उसका, कितने में बेचा है, तुम बोलोगे सर उसे 4800 रुपए में बेच दिया उसने। तो छूट कितनी हुई, जरा घटाइए तो 6,000 में से यदि आपने इस 4800 को घटाया तो तुम्हारे पास कितना आएगा, बोलोगे सर 1,200 रुपए। छूट प्रतिशत का फॉर्मूला हमने बताया था, छूट बटे में अंकित मूल्य गुणे में 100। छूट है तुम्हारे पास 1,200 बटे अंकित मूल्य कितना था तुम्हारे पास 6,000, गुणे में क्या हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 12 पंचे 60 कटेगा, 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। देखो ऑप्शन में कहीं ऑप्शन नंबर डी में 20% दिया है। सवाल को हम एकदम आसान ढंग से बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा किया है, बस तुम देखो सवाल का सिस्टम क्या है। सवाल को अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ा करो कि हमने एक सामान को 4,000 रुपए में खरीदा, 2,000 रुपए बढ़ाकर अंकित कर दिया, तो मतलब उसको टोटल मूल्य कितना लिखा, बोलोगे सर 4 2 6,000, फिर 4800 में बेच दिया, मतलब घाटा हो गया। कितने का घाटा, बोलोगे सर 1,200 रुपए घाटा। कितने में हुआ है, बोलोगे सर 4 2 6,000 में घाटा हुआ था। प्रतिशत की बात पूछता तो गुणे में 100 जोड़ दो, हो गया उत्तर तुम्हारा। इस प्रकार से चीजों को हमें अडॉप्ट करना है ना। चलिए और सब बताइए, आ गया सबका ना, किन किन बच्चों का आया, आप लोग बोलो आंसर। सहवाल जी टेक्निकल है ना, चलो बहुत अच्छा, सबके आ रहे हो आंसर, बहुत उत्तर। यदि अंकित मूल्य, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका टाइप बदल गया। देखो कि देखा, यदि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो छूट प्रतिशत क्या है। मतलब अब प्रतिशत ये पूछने लगा, अभी तक दर पूछ रहा था, अब इसने क्या, एग्जामिनर ने क्या कहा कि प्रतिशत की दर हम पूछेंगे। तो अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या दिया गया, 10:11। चलो यहां लिखते हैं। पेन महाराज आ जाओ भैया, कहां गए तुम, जल्दी से, ये आ गए। अंकित मूल्य इधर तुम लिख लो, यहां पे लिखोगे विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य का अनुपात कितना था, 11, विक्रय मूल्य का था 10। तुम ये बताओ कि यार कोई चीज 11 रुपए में अंकित किया है, तुमने 10 रुपए में बेच दिया विक्रय मूल्य, तो तुम्हारा घाट छूट कितने रुपए की दिया, तो बोलोगे सर 1 रुपए की छूट दिया हमने, बाकी 1 रुपए की छूट दिया। ये बताते यार छूट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, जरा बता दो तो बोलोगे सर छूट बटे में अंकित मूल्य, एमआरपी जिसे बोलते हैं, और गुणे में 100 होता है। छूट कितने रुपए की दिए है, बोलोगे सर 1 रुपए की छूट दिया है, और अंकित मूल्य कितना है 11 रुपए, गुणे में क्या होगा 100 होगा। 11 नमा 99 होता है, 9.09 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जिसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी। कितने बच्चों का आया है हमें शानदार, रिजवान अली 9.90। चलिए 9.90 और भी बच्चों का उत्तर आ रहा है, बहुत अच्छा। अब अच्छा तो करते हो आप लोग यार, है ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। जरा बताएं वीडियो आवाज वगैरह सब प्रॉपर चल रहा है ना, हाँ ठीक है। चलो शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से सवालों को आपके हो रहे हैं। फिर भैया अगले सवाल की तरफ बढ़िए और दूसरा सवाल इसी तरह के करिए, है ना।
अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 14:11 है, तो छूट का प्रतिशत क्या है? तुमने बोला सर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया गया है? 14 क्या बोला गया है? 11। भैया कलम महाराज कहां गए? ये कलमिया पता ना कहां चली जात कब्बो कब्बो, यहां आई गए है ना। कितना है? 14:11। अब बोलो भैया 14 रुपए का अंकित है मूल्य है और 11 रुपए का विक्रय मूल्य है, तो कितने रुपए की छूट दे रहे हो तुम? बोलोगे सर 3 रुपए की। भैया यहाँ एमआरपी लिख लो ना हो तो अंकित मूल्य, और यहाँ एसपी लिख दो, सेलिंग प्राइस जिसे कहते हैं हम विक्रय मूल्य। तो 3 रुपए छूट प्रतिशत का फॉर्मूला भी लिखा था मैंने, छूट बटे में अंकित मूल्य गुणे में 100। छूट कितने रुपए की दिया है? बोलोगे सर 3 रुपए की। अंकित मूल्य एमआरपी कितना है? 14 रुपए, और गुणे में क्या होगा? 100 होगा। ये बता दो 300 बटे में 14, या 2 से काटो, 2 सते 14, 2 से काटोगे 50, 50 या 150 बटे में क्या आएगा? 7। अगर काटते हो तो 7 दूनी 14, 21.42 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका मुस्कुराता हुआ आपकी भूरी देवी के प्यार की तरह उत्तर आएगा, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर नहीं। चलो आया जल्दी से। गुड इवनिंग अनुपमा वर्मा, अनुपम वर्मा भैया गुड इवनिंग। रिजवान अली का भी बी आया है, शिवाजी, सबके बी आ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर। चलिए सबका आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, जल्दी से बताइए। ए एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है, यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपए। यह चिन्हित कीमत जानते हो क्या होता है? अंकित मूल्य होता है, जिसे बोला जाता है एमआरपी। जिसे क्या बोला जाता है? एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो एक वस्तु को चिन्हित कीमत 20% के छूट पर बेचता है। यह कितने की छूट पर बेचता है? 20% की, ध्यान देना। और उसकी क्या है? चिन्हित कीमत। एमआरपी कितनी दिया गया है? 1200 रुपए, है ना। और इसी को 20% के छूट पर बेचा था। बराबर कितने छूट? 20%। प्रतिशत की बात आती है तो बटे में क्या होगा? 100, है ना। तो बताओ ये 2 से, ये 0 से 0, 20 ऐसे काट दो, 20 पंचे क्या होता है? 100, 12 पंचे क्या होता है? 60। बोलोगे सर 6000 आएगा? हाँ 6000 आएगा, तो भैया क्या हो जाएगा? गलत। इसे पूछा है वस्तु का बिक्री मूल्य क्या था, यह बताना था तुमको। जल्दी से करके बताओ, ये दिमाग नहीं लगाना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर 1200 गुणे 20 बटे में क्या कर देंगे? 100, और भैया ये जीरो कर दें, बाद 20 धामा 200, और उसके बाद करेंगे 20 दूना 40, मतलब क्या देंगे? 20 240। ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या करना है अब सुनो ध्यान से, ये सब कोई भी गलती नहीं करना एग्जाम में। 1200 रुपए चिन्हित कीमत थी ना, एमआरपी यहां लिख देते हैं अंकित मूल्य। तुम्हें करना क्या है, क्या गलती नहीं करना है, वो विशेष ध्यान रखना है, हमने 2 बार बता दिया। 1200 रुपए, छूट कितनी है? बोलोगे सर 20%। चलो 20% की छूट देते हैं। अच्छा हमने ये बताया था कोई चीज ना दिया गया हो तो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100%। पहले 100% था ये, लेकिन इसमें 20% की छूट दे दिया गया। तो 100 में अगर 20 की कमी कर दी गई तो बचा कितना? बोलोगे सर 80 बचा है मेरे पास, तो और बटे में क्या होगा? 100। तो भैया ये 2 जीरो से ऐसे काट दो, 20 चौका क्या होता है? 80, और 20 पंचे क्या होता है? 100। 5 से काटोगे 24 पंचे 120, 240। यार इसका गुणा कराओ, 4 जीरो में 0 होता है, 4 चौका 16 होता है, 4 दूनी 8 1 9 होता है। क्या 960 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? बोलोगे यस सर, ऑप्शन नंबर डी। मतलब एक बार में तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नहीं तो 20% जो आया था 240, उसको 12 से 160 से घटाओगे तब तुम्हारा जाके 960 आएगा। यहां पे क्या है, डायरेक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा। बोलो बात सबको क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो यार।
योगेश, क्या नाम भैया, शिवाजी, मुकेश, काजल कुमारी, गुड इवनिंग। योगेश प्रजापति, सर आपको 2 साल बाद देखा है, क्या हुआ है आपको? आप बहुत थक गए हो, पहचान भी नहीं रहे हो। योगेश जी पहचान नहीं आपको, है ना? हम तो सारे बच्चों को पहचानते हैं भैया, एक किसी का नहीं, ऐसा कोई बच्चा है नहीं। देखो, थकने का रीजन आज का क्या है कि आज इतनी मेरी क्लासें हो चुकी हैं इसलिए मैं थक गया हूं, बट हम क्लास डिस्टर्ब नहीं करते इसलिए आप लोगों के सामने फिर आ गए, है ना? डेली 8:30 बजे हमारी क्लास होती है, यहाँ पे हम कितने भी थके रहते हैं फिर क्या करते हैं, आपकी क्लास के लिए जरूर आते हैं, क्योंकि आप लोग इंतजार करते रहते हो तो हम क्लास को मिस नहीं करते हैं। एक विक्रेता एक वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7500 लिखता है, 6% की छूट देता है, बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए, फास्ट आंसर लगाइए, है ना? जीवन में सक्सेस वही होता है ना मेरे भाई जो कभी छुट्टियां नहीं करता है, बाज की तरह उड़ना सीखो, है ना? क्या होता है कि एक पक्षी होता है, वो बाज की, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, एक पक्षी होता है वो बाज के ऊपर आके बैठ जाता है, और बाज ऐसा अकेला राजा है, चिड़ियों का कह सकते हैं राजा है, वो पक्षियों का राजा है, तो उसके ऊपर आके बैठ गया। और बाज एक ऐसा इंसान है जो शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है, शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है, और उसके ऊपर वो पक्षी आके बैठ गया। तो बाज ने कहा घमंड चिंता ना कर बेटे तू। बाज ने क्या किया, अपनी ऊंचाई को बढ़ाना शुरू कर दिया, और ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, सांस फूलने लगी उस पक्षी की, कूद कर भागा और जमीन पे धड़ाक से गिरा। तुम्हें भी अपने बाज की तरह बढ़ना है, अपनी ऊंचाई, लोग तुम्हारी अवहेलना कर रहे हैं, लोग तुम्हारी बुराइयां कर रहे हैं, तुम्हें उस बाज की तरह बढ़ना है, तुम्हें अपनी ऊंचाई को बढ़ाना है जिससे वो लोग अपने आप को गिर जाए, ठीक है ना? एक जिस दिन नौकरी लग गई ना, जितने पड़ोसी तुमको ताने मारते सब तुम्हारे घुटनों के नीचे होंगे। एक विक्रेता वॉशिंग मशीन अंकित मूल्य कितना लिखता है, डायरेक्ट लिखो 7500 लिखता है, इस पर छूट देना है उसको 6% की। पहले कोई चीज 100% थी, इस पर 6% की छूट देगा तो बचेगा कितना, 94%। तो 94 का मान निकाल दो, बटे में 100 डायरेक्ट हो जाएगा उत्तर, कोई दिक्कत? 75 गुणे में 94 करोगे कितना आएगा, 4 पंचे 20 होता है, और 7 चौका 28, और 9 पचे में 45, 8 5 13, 4 2 6 1 7 73, 3 आएगा, 9 7 63, 63 और 7 कितना होगा, 70, 70 30 कहीं पे है क्या, 70 50 होगा सर, एक बार देख लेते हैं ना। 75 गुणे में 94, 4 पंचे 20, 4 सते 28, 28 2 कितना होता है, 30 होता है, 9 पचे 45, और 9 7 63, 63 4 कितना होता है, 67। जल्दी से करिए, 0 5 7 3 10 और 6 1 7, 7050 आएगा, है ना? ये था 7050 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 7050 आ जाएगा। मतलब कोई फॉर्मूला चाहो तो अपना लगाओ, कितने को उत्तर आए, योगेश प्रजापति बी, रिजवान अली बी, अमित बड़ाना बी, बिल्कुल। भरत, क्या सर आप रीजनिंग भी पढ़ाते हो? हाँ भैया हम रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, है ना? हम रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। आप लोगों को कोई भी सवाल अगर डाउट हो तो हमारा MSSC नोट्स का वो है नंबर है, आप उस पे जाके कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, हम उस सवाल का आपके जवाब दे देंगे। नहीं हो तो अभिषेक ऑफिशियल नाम से हमारा फेसबुक पेज है ना, अभिषेक फेसबुक पेज अभिषेक ऑफिशियल, उस पर जाके क्वेश्चन को आप टैग कर दोगे, हम वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थर्ड, अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, कॉल से बात करना है, तो आप MSSC नोट्स के जो टोल फ्री नंबर कह सकते हैं उसका मिस कॉल मार दोगे तब भी यहां से फोन चला जाएगा। तो इस हमारे MS वाला जो चैनल, उस पर क्या बोलते हैं उसको, एक नंबर है मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे कॉल करोगे तब भी आपका क्या होगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। हमारी टीम आपके लिए सदैव तत्पर है। और अगला सवाल जल्दी से करो ये वाला भैया। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार 5% के 2 क्रमिक बट्टे देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 80 है, 5% के 2 क्रमिक बट्टे देता है, इस सवाल को करना है, लगातार 2 बट्टे देता है, ध्यान रखिएगा।
सारे बच्चे करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों के फास्ट आंसर आते हैं। लगातार 2 बच्चे देता है। जो बच्चा करके बताएगा सबसे पहले, वो बच्चा समझो बेहतरीन बच्चा है ना। सब बच्चे अच्छे हैं, लेकिन जल्दी से करिए मेरे भाई, तुरंत कर लोगे आप इसको सवाल को, कोई भी 1 सेकंड भी समय नहीं लगेगा। हेलो गंगाराम जी यादव, अमित बड़ाना सी, महक, हेलो सर, हेलो आप लोग। भैया देखो, महक या गंगाराम जी, अमित जी, अभी जो भी आप लोग जुड़े 8:30 बजे जुड़ जाया करो, है ना। 8:30 बजे क्लास में जुड़ा करो। 8:30 बजे जुड़ोगे तो क्या होगा, एकदम बेहतरीन क्लास होगी, शानदार क्लास होगी, है ना। आपका कोई भी क्लास छूटेगा नहीं, क्योंकि आप लोग अभी जुड़े हो तो अब आपको क्या होगा, वीडियो फिर से देखना पड़ेगा, है ना। वैसे तुम्हारा पूरा समय क्या होता है, ऐसे यूटिलाइज हो जाएगा। 8:30 बजे आप लोग जुड़ जाया करो, ठीक है ना। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार 5% के 2 क्रमिक बट्टा देता है। देखो हम तुम्हें बताते हैं, कोई भी चीज पहले कितना होता है, 100% होता है, ये आपको भी पता है। जैसे आप लोग मान लो कोचिंग जाते हो तो खूब तैयार होके गए, मुंह में 5 बार क्रीम लगा के गए, मतलब अपने आप पे 100% बन के निकले। जैसे मिले कोचिंग में भूरी देवी से, भूरी देवी लिखा कि 7 बार क्रीम लगा के आई, तो वहां पता चला हमसे 2 बार ज्यादा क्रीम लगा के आई हम। तो पहले सवाल भी 100% था, अभी देखते हैं 100% था, ठीक है ना। अभी क्या बोला गया, आप ये ध्यान रखना, वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 80 रुपए था, और उसके बाद मामला पहले 100% था, ये छूट दे दिया कितने की, 5% की। तो 100 में से 5% की अगर कमी हो गई तो कितना बचेगा, बोलोगे 95 बटे में, प्रतिशत की बात है तो 100। और कितनी बार बोला है, 2 क्रमिक छूट दे रहा है, दोबारा भी 100 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 95 बटे में 100, ठीक है ना। बस इतना ही था। 20 चौका 80 होता है, 20 पंचे 100 होता है, 5 से काटोगे 19 बार जाएगा, ये 5 से 19, ये 5 से काटोगे 20 बार जाएगा, 4 से काटा, 4 पंचे 20, 19 गुणे 19 बटे में क्या होगा, 19 गुणे 19 बटे में 5, 19 गुणे 19 बटे में 5 बराबर, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, धड़ाक से बताइए सारे बच्चों, धड़ से उत्तर आना चाहिए, है ना। उसके बाद एक बेहतरीन अलग सा सवाल, समय नहीं लगना चाहिए भैया, आ जाएगा ना, कितना आएगा, 72.2, ऑप्शन नंबर डी 72.2। सारे बच्चों के आ गए ना, सारे बच्चों के सवाल के जवाब आ चुके हैं। अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं, किसी भी मेरे साथी को कोई समस्या तो नहीं ना, जल्दी से बता दो एक बार। चलो ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो फिर अब हम मिलेंगे तुमको अगली क्लास में, कल की क्लास में, एकदम शानदार क्लास में, बेहतरीन क्लास में। और कल इसका पार्ट 2 हम लोग करेंगे। 8:30 बजे आप लोग जुड़ जाया करो, 8:30 बजे लेट मत किया करो। और हम बार बार बोले, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, आप अभिषेक ऑफिशियल नाम से फेसबुक पेज है हमारा, उस पर पूछ सकते हो। और हमारा जो इसका कोचिंग का टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करके आप हमारी टीम से पूरी मदद ले सकते हो, हमारी टीम पूरी मदद करेगी आपको, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग जमीन पर, हमारी पूरी टीम जमीन पर रहकर कार्य करने वाली है। हम लोग बच्चों से हमेशा जुड़े रहते हैं, तो कोई भी सवाल का जवाब हो, कुछ भी हो, मैं तुरंत आप लोगों को सवाल का जवाब मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि, गुड नाइट।